हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। अगर किसी वृत्त के ऊपर ये वृत्त है, अगर इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दी जाए, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी और दूसरी टेंजेंट यहाँ पे खींच दी, ठीक है। तो ये P पॉइंट मान लो इसको, और यहाँ पे A पॉइंट मान लो, यहाँ पे B पॉइंट मान लो। तो हमने इस वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची है, एक तो AP और दूसरी BP। तो इसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि AP बराबर BP। चलो इसका प्रूफ देखो, ये बराबर क्यों होती है, इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा वृत्त का सेंटर O। अगर इस सेंटर से मैं इस त्रिज्या को मिला दूं, ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री। अगर इस त्रिज्या को मैं इस वाली टेंजेंट से मिला दूं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब अगर इस P को इस सेंटर से मिला दिया जाए, तो हमारे पास में दो त्रिभुज आ जाएंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज। तो हमारे पास में दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो देखो भाई, इसकी रेडियस r है, तो ये वाली भुजा r और ये वाली भुजा भी r। भाई रेडियस r है इस वृत्त की, हमने रेडियस को r मान लिया, तो ये r हो जाएगी और ये r हो जाएगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये वाला कोण 90 है दोनों के अंदर, और ये वाली OP भुजा दोनों के अंदर कॉमन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सांस नियम से, सांस का मतलब साइड एंगल साइड, सांस नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? ये वाला और नीचे वाला। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कहने का मतलब इसकी संगत चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी बराबर होगी। संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत कोण बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा अगर ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब ही होता है सेम टू सेम फोटोकॉपी। तो ये ट्रायंगल इसका फोटोकॉपी है, मतलब सब कुछ बराबर है। ये 90 है तो ये 90। अगर इस वाले कोण को हम एल्फा मान ले, ये वाला एल्फा है, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? एल्फा। अब मुझे बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला 90 है, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 90, जिसमें से ये वाला एल्फा हो गया, तो ये कितना बचा पीछे? 90 माइनस एल्फा। ये 90 माइनस एल्फा है, तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस एल्फा। ठीक है। अब अगर ये सर्वांग सम है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और मैंने यहीं पे यही लिखा है AP बराबर BP। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर या किसी सर्किल के ऊपर खींची गई टेंजेंट की जो लंबाई होती है, वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है या समान होती है। इतनी सी बात क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे एक और पॉइंट लिख लो। यहाँ पे ये एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो APBO। ये कौन सा चतुर्भुज बना? APBO। ये चतुर्भुज क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? साइक्लिक चतुर्भुज। साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका कोण कितना होता है? उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये टोटल कोण कितना है? 2 एल्फा। और ये टोटल कोण कितना है? 180 माइनस 2 एल्फा। 90 माइनस एल्फा और 90 माइनस एल्फा को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 माइनस का 2 एल्फा। ये वाला 180 माइनस 2 एल्फा है और ये 2 एल्फा है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एल्फा से 2 एल्फा कट जाएगा और आएगा 180। तो इन आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया? 180। और ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया? 180। तो हमारे पास में जो ये चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज कैसा होगा? साइक्लिक होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है। चलो अब एक पॉइंट और लिख लो। अब हम यहाँ पे टेंजेंट की लंबाई निकालना सीखेंगे कि AP की लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ से एक नया डायग्राम दोबारा से बना देते हैं। देखो, एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं दोबारा से। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये हमारी टेंजेंट हो गई, टेंजेंट है ये, ठीक है। और ये दूसरी टेंजेंट हो गई। अरे भाई थोड़ा सा गलत बन गया है ये चित्र,
और यहाँ पे हमारा इसका क्या है, सर्किल का सेंटर है, और ये त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये त्रिज्या है और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ये ओ पॉइंट है, इसको ए मान लो और इसको पी मान लो। अब यहाँ से हम एक जीवा खींच रहे हैं, देखो ये हमने एक जीवा खींच दी, एक कोड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इस कोड पे क्या होगा, अब मुझे बताओ, अगर इस कोड पे मैं सेंटर से लंब डालूँ, तो ये मैंने लंब डाल दिया, ठीक है। अब अगर लंब डालूँ तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कहने का मतलब कि ये वाली भुजा अगर ए है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। पूरी कोड की लंबाई 2a मान ली। ये जो ए बी जीवा है इसकी लंबाई को आप कितना मान लो, 2a मान लो। तो सेंटर से इस पर खींचा गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये वाली क्या है, रेडियस है, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। भाई जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ले लूँ एल्फ़ा, ये मैंने ले लिया एल्फ़ा, तो आप एक काम करो, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो, ये समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, इसके अंदर tan एल्फ़ा निकालो, tan एल्फ़ा कितना आएगा। तो tan एल्फ़ा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, एल्फ़ा के सामने वाला हो जाएगा लंब, जिसका मान कितना है, a बटा, और लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। ये तो कर्ण है हमारे पास में, ये क्या बच गया, ये बच गया आधार। आधार कौन सा बच गया है भाई, इसको पॉइंट को नाम दे दो, आप क्या पॉइंट दोगे, इसको पी नाम दे दो, पी तो हो गया ना, इसको आप सी पॉइंट दे दो। ये हमने इसको दे दिया सी पॉइंट, ठीक है। अब सी पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ओ सी आएगा, ओ सी आ गया। फिर आगे हम क्या करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में निकालेंगे। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, ए पी ओ के अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा ओपी। ओपी क्या हो गया, कर्ण, और एल्फा के सामने वाला क्या है, एपी। तो एपी क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा एपी लंब हो गया, आधार कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, इसके सामने वाला हो गया ये, और ये त्रिज्या, इसको आप आर मान लो त्रिज्या को, तो ये ओ ए कितना आ जाएगा, आर, ठीक है। ये हो गया लंब बटे आधार। पहले हमने छोटे वाले त्रिभुज में tan एल्फा निकाला, फिर बड़े वाले त्रिभुज में tan एल्फा निकाला, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें AP का मान निकालना है। AP का मान तो क्या आएगा, AP का मान इतना गड़बड़ सा क्यों आ रहा है, OC का मान कहाँ से आएगा भाई, AP का मान आएगा AR बटा OC। अब हमें OC का मान चाहिए कैसे ना कैसे, तो AC का देखो, इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये वाली भुजा R है, ये वाली भुजा A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा OC कितनी आएगी, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर R का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। तो हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ गया, OC का मान आया AR बटे अंडर रूट में R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो ये AP का मान आ गया। अब अगर AP का मान आ गया, AP और BP बराबर है, तो ये BP का मान भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जीवा की लंबाई आ गई, और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि दोनों जीवाएँ आपस में बराबर होती है। बराबर क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट आपस में। यहाँ पर हमने जीवा की लंबाई निकाल ली। अब हम सवाल करते हैं। अब देखो सवाल, पहला ही खूबसूरत सा सवाल देखो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है। देखो, वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने की कोशिश करो। चलो मैं बता देता हूँ। देखो सवाल की हिंदी बता रहा हूँ पहले। ए सर्किल टचेस, देखो टच कर रहा है भाई, टच कर रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत है। ए सर्किल टच कर रहा है, किसे टच कर रहा है, साइड्स ऑफ ए त्रिभुज ABC, किसी ABC को टच कर रहा है। कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, AB BC AC, इन तीनों भुजाओं पे टच कर रहा है, और जहाँ पे टच करता है उन बिंदुओं के नाम है PQR, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड AB BC CA, इन तीनों की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 12 14, तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। फाइंड AP, तो आपको AP निकालना है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं हम पहले। सरल सा ही सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, एकदम लल्लू सवाल है। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये आ गया C, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किल टच कर रहा है, इसको हम थोड़ी सी टचिंग फीलिंग दे देते हैं। देखो ये दे दी हमने इसको फीलिंग। अब कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है,
पी क्यू आर पे टच कर रहा है ना, ए बी बी सी, ए को करेगा ये पी पे टच, बी सी को करेगा क्यू पे और इसको करेगा आर पे, ठीक है। आगे इसमें बोला है 10 12 14, तो कोई बात नहीं भाई देख लो। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ए है ये बाहरी बिंदु है, इस बाहरी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा तो ये वाली खींच दी, दूसरी स्पर्श रेखा ये ए आर हो गई, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी समान, तो ये हो जाएगी एक्स एक्स, ठीक है। अब फिर देखो बी एक बाहरी बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा बी पी, दूसरी स्पर्श रेखा बी क्यू, तो इसकी लंबाई y और इसकी भी लंबाई y, दोनों की लंबाई समान होगी ना, हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है जस्ट। C देखो एक बाहरी बिंदु है, C से हमने एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी सी क्यू, दूसरी स्पर्श रेखा सी आर, तो ये कितनी हो जाएगी जेड और ये भी जेड। अब इसमें देखो अब क्या आएगा, अब तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान x प्लस वाई, तो ए बी का मान है x प्लस वाई बराबर ए बी का मान हमें कितना दे रखा है 10, तो ये आएगा 10। फिर बी सी का मान कितना है y प्लस जेड, बी सी का मान है y प्लस जेड बराबर बी सी का मान आपको दे रखा है 12, और इस सी ए का मान कितना है जेड प्लस एक्स, सी ए का मान है जेड प्लस एक्स और आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अगर इन तीनों को मैं आपस में जोड़ दूँ तो कितना आएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, y और y 2y, z और z 2z। यहाँ से आप दो कॉमन ले लो तो आपके पास में आएगा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, इधर इनको जोड़ेंगे तो 10 और 12 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26 में जोड़ दो आप 10 36। तो यहाँ से आपके पास में क्या आंसर आएगा, यह आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 36 में 2 का भाग दो तो यह आएगा 18, ठीक है। अब आपको मान निकालना है AP का मान, तो AP कहाँ पे देखो AP, तो आपको x का मान निकालना है, AP का मान क्या है x का मान क्या आ जाएगा, YZ का मान कितना है, YZ का मान है 10, अगर YZ का मान है 10 और तीनों का मिला के 18 है तो ये पीछे कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो इस सवाल को एक और तरीके से करते हैं, अगर आपको इसको और आसान बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ वापस से। इसमें हम सभी भुजाओं को नहीं मानेंगे, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और अंदर एक सर्किल इन तीनों को टच कर रहा है, ये वाई टच कर गया, ठीक है। यहाँ पी पे टच करेगा, यहाँ क्यू पे, और यहाँ आर पे टच करेगा। अब मुझे ये बताओ कि AP का मान आप एक काम करो x मान लो, ये x है, ठीक है, और इस पूरा भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, AB का मान आपको दे रखा है 10, इस AB का मान आपको कितना दे रखा है 10। अगर ये वाली भुजा x है और टोटल 10 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली आएगी, आप बोलोगे सर 10 माइनस एक्स, भाई BP का मान 10 माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ से BP का मान 10 माइनस एक्स है तो BQ का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अरे भाई यहाँ से B से स्पर्श रेखा खींचिए तो दोनों का मान बराबर होगा ना, ये 10 माइनस एक्स, ये भी 10 माइनस एक्स। अब BC का मान कितना दे रखा है, इस BC का मान आपके पास में है 12, टोटल 12 है, और 12 में से ये वाली भुजा 10 माइनस एक्स है। अगर 12 में से मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा, तो 12 में से इसको घटाओ तो ये कितनी आएगी 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर ये 2 प्लस एक्स है तो ये भी कितनी आएगी 2 प्लस एक्स आएगी। भाई स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से खींची गई है तो लंबाई में बराबर हो जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, इसमें ये वाली भुजा कितनी दे रखी है आपको, CA का मान आपको दे रखा है 14, ये टोटल भुजा 14 सेंटीमीटर है, जिसमें से इतनी सी भुजा 2 प्लस एक्स है। 14 में से अगर 2 प्लस एक्स को घटाएंगे तो ये वाली भुजा आएगी, और कितनी आएगी, यह आएगी 12 माइनस का एक्स, ठीक है। 12 माइनस एक्स ही आएगा ना, नहीं कुछ और आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा, 12 माइनस एक्स ही तो आएगा, सही तो लिखा है। फिर यहाँ पे गड़बड़ कैसे आ रहा है, चलो भाई देखते हैं जो भी आ रहा है। अब मुझे बताओ ये 12 माइनस एक्स है और ये एक्स है, तो एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई तो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे साइड हो जा, थोड़ा सा आगे चला जा, अरे चला जाना यार, चलो गया। देखो ये बाहरी बिंदु से खींची गई है दोनों स्पर्श रेखाएं तो आपस में बराबर होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि x बराबर कितना आएगा 12 माइनस एक्स।
तो यहाँ से ये वाला x अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12 और x बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले में हमारे पास में ये 8 कैसे आया, फिर यहाँ पे ये सही किया है हमने, 6 सेंटीमीटर ही आएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें देखो y प्लस जेड का मान 10 है, यहाँ पे देखो y प्लस जेड का मान, ओ सॉरी y प्लस जेड का मान 12 है भाई, y प्लस जेड का मान कितना है 12 है, y प्लस जेड का मान 12 है और तीनों का मिला के 18 है, तो पीछे 6 बचेगा ना, 6 और 12 18 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो x का मान 6 सेंटीमीटर आएगा। थोड़ी सी गलती हो गई उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो, अरे भाई छोटी मोटी गलती होती रहती है यार, इतना तो माफ़ कर दिया करो हमें। चलो एक और सवाल लेते हैं, आगे देखो। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल D बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए सर्किल टच। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर जो एंगल D है 90 डिग्री है। ए सर्किल टच, देखो फिर टच आ गया, टच कर रहा है द साइड। अच्छा, व्रत है वो साइड को टच कर रहा है भाई, ABBCCDDA चारों भुजाओं को टच कर रहा है। कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, PQRS पे टच करेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्मश है, जैसे AB P पे टच करेगा, BC Q पे टच करेगा, CD मतलब R पे टच करेगा, DA S पे टच करेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कर्मश है। ठीक है, BC का मान आपको दे रखा है 38, CD का मान 25, PB का मान है 27। फाइंड रेडियस, तो आपको रेडियस निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो भाई पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो फिर टच करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले एक काम करो, वृत्त बना लो। वृत्त बना दिया, ठीक है। अब टच करना क्या हो जाएगा, आसान होएगा। देखो ये हमने टच करा दिया इसको, फिर इसको टच कराते हैं भाई, देखो ये टच हो गया, फिर इसको भी टच करा देते हैं, ये भी टच हो गया। यहाँ पे टच करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो ये हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये चारों हमने टच करा दिया। टच कहाँ कहाँ पे करता है ये, इसको नाम दे दो A B C और D। अब देखो PQRS पे टच कर रहा है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा P, ये वाला Q और ये वाला R और ये वाला बिंदु S। एंगल D दिया है 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका सेंटर मान लो आप O, ये O क्या है, इसका सेंटर है, इसका वृत्त का क्या है, सेंटर केंद्र है। अब आगे क्या दिया हुआ है भाई, देखो BC का मान दिया हुआ है 38। BC कहाँ पे, BC ये वाली भुजा, ये टोटल कितनी है 38 है। चलो ठीक है, देखो PB का मान है 27, तो ये रहा 27। अगर इस BP का मान 27 है तो ये वाला क्या है, एक बाहरी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही है BP और BQ, ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर। अब इस BC का मान कितना दे रखा है, BC का मान आपको दे रखा है 38। 38 में से ये वाली 27 है तो पीछे कितना बचेगा 11, तो ये वाली भुजा हो जाएगी 11। अब QC क्या है, देखो C से दो स्पर्श रेखाएं गई, एक तो CQ एक CR, ये वाली 11 है तो ये वाली भी 11। अब देखो CD का मान कितना है 25, CD का मान 25 है, 25 में से ये वाली 11 है तो पीछे कितनी बचेगी 14, तो ये वाली हो जाएगी 14। अब ये D एक बाहरी बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, एक तो DR एक DS, तो दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ये 14 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तो भाई रेडियस निकालते हैं। देखो अगर मैं रेडियस को स्पर्श रेखा से मिला दूँ तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अगर इसी त्रिज्या को मैं इस वाली स्पर्श रेखा से मिला दूं तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अरे भाई हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। देखो ये वाला 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 270, टोटल 360 होता है, तो 360 में से 270 को घटाएंगे तो ये भी 90 आएगा, चौथा कोण भी 90 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास में ये क्या बन गया, एक या तो ये आयत बनेगा भाई, 90 डिग्री के चारों कोण हैं, तो चारों कोण या तो आयत में होते हैं या वर्ग के अंदर होते हैं, तो या तो ये रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। तो भाई रेक्टेंगल तो बन नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें देखो ये 14 है तो इसके सामने वाली तो ये है, ये 14 है तो इसके सामने वाली तो ये है, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। इसमें देखो ये वर्ग बनेगा, ये 14 है, ये 14 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 14, ये भी 14। अगर दो कर्मागत भुजाएं बराबर है आपस में
तो वो क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के बराबर होता है, तो 14 इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो ये 14 क्या है, रेडियस है। अरे इसकी त्रिज्या तो हो गई, देखो ये रेडियस ही तो है, तो आर का मान कितना आ गया, 14। तो ये हमारा सरल सा सवाल था, एक बहुत ही छोटा सा सवाल था जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, एकदम लल्लू सवाल था। ठीक है, चलो अब आगे सवाल करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल और लेते हैं। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर मज़ा आ रहा है तो आप क्लास को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मज़ा आएगा इस सवाल को करने के बाद आपको। देखना क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है, ए सर्किल टच साइड ऑफ त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी तीनों भुजाओं को एक सर्किल टच कर रहा है। टच का नाम लेते हैं भाई, क्या होता है, तन बदन में आग लगने लगती है। तो टच साइड ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या कर रहा है, सर्किल टच कर रहा है। तो चलो टच करा देते हैं, देखो ये टच कर रहा है, यहाँ पे हमने टच करा दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है ये, अच्छा इसमें दिया नहीं है क्या, दिया है ना, पी क्यू आर को टच कर रहा है। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ पे आर है। आगे क्या बोला है, एपी 8 सेंटीमीटर है। एपी कहाँ पे भाई, ये रही एपी, ये लो जी, एपी 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 है तो ये वाली भी 8 हो जाएगी। पी भी 6 सेंटीमीटर है। पी बी कहाँ पे, ये वाली 6 है तो ये वाली भी 6 हो जाएगी। फाइंड अदर 2 साइड्स, तो देखो ए बी का मान कितना दे रखा है, 8 और 6 14। ठीक है, हमें 2 साइड्स निकालनी है, एक तो बी सी एक सी ए। तो देखो इसको अगर x मान ले तो ये वाली भी x हो जाएगी। अब ये 2 साइड निकालनी है, और जो ये अंतःवृत्त बन रहा है, इस अंतःवृत्त की जो अंत त्रिज्या है उसका मान आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर है ना। तो चलो भाई करते हैं, देखो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, इनका दोनों का एरिया बराबर कर दो। तो एरिया निकालने का हमारे पास में एक तो होता है हीरोइन सूत्र, तो भाई इसके अंदर हीरोइन का सूत्र लगा दो। तो हीरोइन का सूत्र हमारे पास में क्या होता है, हीरोइन का सूत्र होता है एस बराबर नहीं होता, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है एरिया बराबर हीरोइन का सूत्र। ठीक है, और हमने अंतर त्रिज्या का पढ़ा था सूत्र पहले, अरे काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। अंतर त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर डेल अपॉन एस। डेल का मतलब त्रिभुज का एरिया, आर का मतलब अंतर त्रिज्या और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो यहाँ से अगर मैं डेल निकालूँ तो डेल बराबर कितना आएगा, ये आएगा आर डॉट एस। ठीक है, देखो ये डेल बराबर ये, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दें। तो इनको भाई बराबर करते हैं। अब अगर इनको बराबर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा आर डॉट एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ये आएगा दोनों को बराबर करने के बाद। अब अगर बराबर करने के बाद ये आएगा तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर इधर एस का स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हट जाएगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो ये एस से एक एस कट जाएगा, ये स्क्वायर कट गया, तो इधर हमारे पास में कितना बचेगा, आर का स्क्वायर एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप करना है तो उसमें 2 का भाग दे दो तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। देखो ये वाली भुजा कितनी है टोटल, ये वाली भुजा 8 और 6 14, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली भुजा है 14 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा कितनी है 6 प्लस एक्स, और ये वाली भुजा कितनी है, ये 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आर का मान आपको दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 गुणा एस का मान कितना है, एस होता है अर्ध परिमाप। तो पहले टोटल निकालो, देखो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 28, 28 और कितना हो जाएगा 2x, 28 प्लस 2x का आधा करेंगे तो आएगा 14 प्लस x। तो ये आ गया अर्ध परिमाप बराबर s माइनस ए। तो 14 प्लस x में से a को घटाना है, a कितना है 14, तो 14 घट गया। फिर आएगा s माइनस बी, s कितना है 14 प्लस x माइनस b का मान कितना है, b रहा ये, कोई सा भी ले लो, आपको ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं लेनी है, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बी 6 प्लस एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का एक्स। भाई बाहर माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। कोई बच्चा ये सोचेगा कि ये प्लस एक्स तो माइनस एक्स कैसे हो गया, तो आप एक काम करो, इसको प्लस ले लो, इसके कोष्टक लगा लो, फिर कोष्टक को खोलोगे, बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। कैसे भी कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। और यहाँ पे आएगा 14 प्लस एक्स में से आपको घटाना है सी का मान कितना है 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का एक्स। अब यहाँ पे बचेगा 16 गुणा 14 प्लस एक्स बराबर, यहाँ देखो 14 से 14 कट गया तो आएगा एक्स गुणा, यहाँ पे देखो x से x कट गया, 14 में से 6 गया तो कितना बचा पीछे 8 गुणा, ये देखो x से x कट गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा। ठीक है, अब आगे इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, आगे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको x का मान निकालना है। x का मान क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे कोष्टक लगा है ना, यहाँ कोष्टक है, 14 प्लस एक्स का क्या है कोष्टक। अब यहाँ पे आपको मान निकालना है x का, तो भाई बड़ी आसानी से निकल जाएगा, निकाल के बताओ कितना आएगा। देखो ये कितना होता है, 8 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 3 बार, तो हमारे पास में आया 14 प्लस एक्स बराबर 3x, और इस x से एक x कट जाएगा तो ये आएगा 14 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 14/2 7 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें दोनों भुजाएं निकालनी है तो दोनों भुजाएं कौन सी हो जाएगी, BC। आपको BC का मान निकालना है तो 6x का मान 7 पुट कर दो यहाँ पे, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। और अगर आपको CA निकालना है तो CA 8 प्लस x है, यहाँ पे 7 पुट करो, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो बाकी की दोनों भुजाएं कितनी आएगी 13 और 15। ठीक है, चलो एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे पूरी कर देंगे। ठीक है, चलो देखो आज की क्लास का आखिरी क्लास के आखिरी सवाल है। ठीक है, नींद में पता नहीं मैं क्या क्या बक देता हूँ। देखो भाई सवाल देखो, देयर इज ए कोड, आप मेरी बातों का बुरा मत माना करो यार। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप एडजस्ट कर लिया करो, है ना। मुझे पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, तो बाद में वीडियो में एडिटिंग हो नहीं पाती है, तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो। अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट करके उसको सही करा दूँगा। ठीक है, चलो देखो सवाल पढ़ो। सवाल क्या बोल रहा है, देयर इज ए कोड AB, तो कोई एक जीवा AB है जिसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितनी है उस वृत्त की 10 सेंटीमीटर है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, एक बाहरी बिंदु P है जहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक तो PA और दूसरी PB। तो इसमें 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला तो आपको निकालना है फाइंड PA और PB निकालना है, भाई जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है जो चतुर्भुज बनेगा OAPB वो निकालना है, और एरिया ऑफ त्रिभुज APB ये वाला निकालना है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो तो भाई डायग्राम बना लो, तो ये बन गया डायग्राम। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, P, ये P हो गया, और 2 टेंजेंट हमने खींच दी यहाँ पे, ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे टेंजेंट है, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, टेंजेंट है। ठीक है, इसको टच कर रहा है, और यहाँ पे दूसरी टेंजेंट है, यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है। ये वाला बिंदु A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और इसका सेंटर है O, ये सेंटर O हो गया। चलो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को मिला दो, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। अब हम इस P को इस A से मिला देते हैं, A से क्या इस O से मिला दो, सेंटर से मिला दो। सेंटर से मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, अब देखो ये लंबाई आ गई PA और ये PB आ गई। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है, ये वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसमें AB कोई कोड है। अच्छा AB है क्या, इस AB को मिला दो भाई। ये जो AB जीवा है, ये जीवा थोड़ी सी बाकी हो गई है, तो आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना। AB जीवा है, ये जीवा 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो केंद्र से डाला गया लंब इसको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। यह लंब डाल दिया, ये वाली भुजा 6 हो जाएगी और ये वाली भुजा 6 हो जाएगी। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखो, आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ। आगे अब आपसे पूछा है आपको निकालना है, तो भाई निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P और PB की लंबाई निकालते हैं। तो P और PB की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोण मान लो अल्फ़ा। ठीक है, अब इस छोटे वाले त्रिभुज में आप tan अल्फ़ा निकालो।
पहले तो ये वाली भुजा निकाल लो। देखो ये 6 और ये 10 है, तो इसका मान कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 6 का स्क्वायर घटा दो 36, तो कितना बचेगा 64, 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, तो ये वाली भुजा आ जाएगी 8। ठीक है, ये इतनी सी भुजा कितनी आ गई 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या टेन एल्फा निकालेंगे। तो ये हमने टेन एल्फा निकाल दिया। टेन एल्फा होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब कितना हो गया 6 बटे इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला 8 भाई 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, तो आधार हो जाएगा 8। छोटे वाले में हमने टेन एल्फा निकाल लिया, बड़े वाले में टेन एल्फा निकाल के दोनों को बराबर कर दो। बड़े वाले में देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण से हमारा कोई काम नहीं है, कर्ण को आप छोड़ दो। एल्फा के सामने वाला एपी, तो ये हो जाएगा लंब, ये एपी क्या हो गया लंब। और आधार कौन सा बच गया, आधार बच गया 10, तो ये आ गया 10। ठीक है, पहले तो देखो हमने ये छोटे वाला त्रिभुज में टेन एल्फा निकाला, फिर बड़े वाले त्रिभुज का मतलब इसमें, इस पूरे में ए पी ओ के अंदर दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से एपी का मान आएगा 60/8। यहाँ से भाई एपी का मान आ जाएगा 60/8। ये एपी तो वो होती है ना, वो जिसमें वो जूस आता है सेब का जूस, एपी, उसको एपी तो बोलते हैं। एपी यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं है भाई, एपी इसमें यहाँ पे क्या है, जीवा की लंबाई है। तो देखो भाई एपी का मान कितना आएगा, इसमें भाग दो ना यार, 8 सत्ता होता है 56। अरे यार ये बड़े बड़े जानवर आने लग गए। चलो कोई ना, ये लास्ट सवाल है। देखो 60 में भाग देंगे, 8 सत्ता 56, फिर 4 बचेगा, 4/8 का मतलब होता है 0.5, तो एपी का मान आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप एपी का मान 7.5 है, और एपी और बीपी बराबर होती है, तो नीचे वाली भी कितनी आ जाएगी 7.5। ठीक है, तो हमने पहला सवाल कर लिया, यहाँ पे आप नाम दे दो पहला सवाल, पहला हो गया हमारा, एपी का मान आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यहीं पे आप साइड में लिख दो बीपी, पी भी लिख दिया। अब आगे वाले सवाल में पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज, अच्छा चतुर्भुज है क्या, ओ ए पी बी। तो इसका हमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अगर ये सर्वांग सम है मतलब बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर होगा, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको 2 से गुणा कर दो, तो पूरे का एरिया आ जाएगा इस चतुर्भुज का। तो देखो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणा इसका ओ ए पी का निकाल लो, 2 गुणा ओ ए पी का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तो अब देखो कितना आएगा। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये देखो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एरिया कैसे निकलता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा और यह आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो इसका एरिया आएगा 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है, ए, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये वाली एल। ठीक है, ये इसका एरिया आता है। तो कहने का मतलब अगर जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें आप कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को क्या कर दो, गुणा कर दो और उसका 1/2 कर दो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो ये जो ओपी है ये कर्ण हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कर्ण अर्जुन। अब इसके अलावा 2 भुजाएं बची, 10 और 7.5, तो इसको गुणा कर देते हैं भाई। देखो 2 गुणा इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 10 और 7.5 को गुणा करेंगे तो आएगा 75। 2 से 2 कट गया, तो इसका हमारे पास में उत्तर कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दूसरा सवाल भी कर लिया भाई, इसका ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब तीसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम देखो, तीसरा सवाल बोल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी। ए कहाँ पे, ए पी और बी, इसका निकालना है, ए पी बी का है ना। अगर इस ए पी बी का निकालना है तो मुझे बताओ इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे। इस वाले का निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये पूरे चतुर्भुज का है ना, इस चतुर्भुज में से आप ओ ए बी का माइनस कर दो। ओ ए बी का माइनस करेंगे तो इस इधर वाले का आ जाएगा पूरे का। तो बस यही करना है। देखो तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में हमें निकालना है ए पी बी का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पूरे चतुर्भुज में से ओ ए पी बी में से माइनस कर दो आप ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखो ओ ए पी बी का कितना आया था, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस ए ओ बी का हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो इसका क्या है, इसमें आधार कितना हो जाएगा, आधार आप इसको मान लो, यह आधार हो गया 12, 6 से 12, यह आधार हो गया, और ये ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई 8। तो ये आएगा 1/2 गुणा 12 गुणा 8। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार। तो आएगा 75 माइनस 12 को 4 से गुणा करो भाई, कितना आएगा 48 आएगा ना। यहाँ पे आ गया 12 चौक 48। तो भाई 75 में से आप 48 को माइनस करो, कितना आएगा, कितना बचेगा, पीछे बचेगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस एक सवाल में 3 सवाल कवर किए हैं, और ये तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैंने सवाल करवाए सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल करवाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई है तो आप क्लास को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना आए तब तक देखिए। ठीक है, जब तक सामने से हाँ ना आ जाए तब तक पीछे पड़े रहिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और भाई वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, कम से कम मुझे पता तो चले कि आपकी क्या वोट है, मतलब जो भी क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ उसका जो भी रेस्पॉन्स तो आना चाहिए ना कुछ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पे। तो बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।